बुज़दिल दहशतगर्दों का पाकिस्तान के दिल पर वार, बाहों का शहर फिर लहू लहू। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर अल्फा करीम टावर के करीब खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, 35 जख्मी। शोहदा में 9 पुलिस एहलकार भी शामिल। इलाके में कयामत सुगरा का मंजर, पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारे फौरी मदद को पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब के रिहाइश और कैंप ऑफिस धमाके की जगह से करीब ही वाक़े। धमाके से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब और दीगर की धमाके की शदीद मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पुलिस जगह तब्दील कर ही रही थी कि जोरदार धमाका हो गया। जख्मी एहलकार की गुफ्तगू। नफरी पुरानी सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैनात थी। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि पुलिस ही टारगेट थी। लाहौर को हमेशा थ्रेट मौजूद रहता है। शहर को महफूज बनाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था किया। धमाके में अरफा टेक्नोलॉजी सेंटर के नेटवर्क ऑपरेटर खुर्रम नजीर भी शहीद हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि आईटी यूनिवर्सिटी के वीसी उमर सैफ के दफ्तर का शीशा भी टूट गया। धमाके में इस्तेमाल किए गए बॉल बैरिंग उनके दफ्तर की खिड़की से अंदर आकर गिरे। लाहौर में दहशतगर्दों के दाखिले की इत्तलात के हवाले से रोजनामा 92 न्यूज ने आज ही खबर शाया की थी। इत्तला पर लॉरेंस रोड, बरकी रोड, डिफेंस और वॉल्टन समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। कई मुश्तबा अफराद हिरासत में भी लिए गए, लेकिन दहशतगर्द फिर भी कार्रवाई करने में कामयाब हो गए। कराची में पुलिस पर टारगेट किलर्स के निशाने पर। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार शहीद, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। उधर गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, एक एहलकार जख्मी, 2 दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। मेरे नजदीक मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी। बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी थी। जिस इशू पे इज़हार ख्याल करना है उसे मनसूख नहीं कर रहा, मुलतवी कर रहा हूं। लाहौर धमाके की वजह से सियासी बात करना मुनासिब नहीं, मेरी सेहत भी ठीक नहीं। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही मुलतवी कर दी। कहते हैं उन्होंने क्या कहना है, इस पर कयास आराइयां कम की जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल या परसों हो सकती है। चंद रोज बड़े कर्ब में गुजारे, सोचा कि खुद भी कर्ब से निकलूं और मीडिया को भी निकालूं। गलत रिपोर्टिंग पर तौहीन अदालत केस में जंग जीओ ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मीर शकील और जावेद रहमान की तरफ से गलत रिपोर्टिंग पर शर्मिंदगी का इजहार। जवाब में मजीद कहा गया कि जंग ग्रुप को तौहीन अदालत के मामले में बाकी मीडिया हाउसेस से अलग करके ना देखा जाए। तहरीके इंसाफ का ममनुआ ज़राए से फंडिंग के इल्जामात पर जवाब और बैरून मुल्क फंड रेजिंग की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया कि गैर मुस्लिमों से फंडिंग का इल्जाम अक़लियती बरादरी के मुंह पे तमाचा है। फंड्स दोहरी शहरियत वालों से इकट्ठे किए। फवाद चौधरी कहते हैं तफसीलात जमा करा दी, जिसे शौक है फंडिंग चेक करता रहे। नून लीग टुकड़ों में बंटने वाली है। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में गिरफ्तार जफर हिजाजी पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज। जफर हिजाजी की तबीयत में बेहतरी, मेडिकल बोर्ड का एंजियोग्राफी का मशवरा न मानने पर डिस्चार्ज करना पड़ा। FIA ने तहवील में ले लिया। उधर वजीर आजम ने जफर हिजाजी को मुअत्तल करके जफर अब्दुल्ला को 3 माह के लिए SECP का उबूरी चेयरमैन बना दिया। IIT ने नहायत मेहनत और जांफशानी से वज़ीर आज़म और ख़ानदान के अफराद की जालसाजियों के सबूत जमा किए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को भरपूर दिफा का मौका दिया।
फैसला तो महफूज है, लेकिन ठोस सबूतों की वजह से वजीर आजम गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। हर शख्स पनामा केस के फैसले का मुंतजिर, कौम पर उम्मीद। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल बेंच के फैसले के बाद खुद को कानून से बालातर समझने वाले सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और आला हुक्काम को शिकंजे में लाया जा सकेगा। कौमी दौलत लूटने वालों के बेरहमाना एहतसाब का रास्ता हमवार होगा। निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। नामुकम्मल सीडी पेश करने पर अदालत का ताज्जुब का इजहार। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि डीजी पेमरा को गलत बयानी पर अडियाला जेल भिजवाएंगे। बादियों नजर में निहाल हाशमी ने तौहीन अदालत की। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। नैब ऑर्डिनेंस मनसूखी बिल पर सिंध असम्बली का ऐवान 2 हिस्सों में तकसीम। हुकूमत की बिल को बगैर बहस के दोबारा मंजूर कराने की कोशिश। हर शिक पर बहस करना चाहते हैं अपोजिशन का मौक़िफ़। ख्वाजा इजहार ने कहा, गवर्नर ने बिल को आईन पाकिस्तान से मुतसादिम करार दिया है। निसार खोड़ो बोले, बहस की जरूरत नहीं है, हुकूमत की अपोजिशन को मनाने की कोशिश। अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी फौज के कमांडर जनरल निकलसन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और सरहदी इंतजाम पर तबादला ख्याल। उधर अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनफोर्ड कहते हैं, पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सकते। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की फिर मुल्कगीर हड़ताल। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशे पर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। कल मुज़ाकरात की दावत। हड़ताल गैर मयारी ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों पर की गई। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का ऐलान लाताल्लुकी। PSO के मुताबिक सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। कसूर के बेकसूर बच्चे शैतानियत का शिकार। 6 माह के दौरान अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल के 10 वाक़यात, अक्सरियत कमसिन बच्चियों की है। कातिल गिरफ्तार न होने पर वरसा सरापा एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारे। 4 कातिल गिरफ्तार करने, 3 को मुकाबले में मारने का दावा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब लगारी 3 माह 25 दिन बाद अपने घर पहुंच गए। सिंध हुकूमत के साबिक मुशीर और आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त नवाब लगारी इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह से मुबैना तौर पर अगवा हुए थे। बरहमदाग, बुगची और मोदी के खिलाफ डेरा बुगची में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बरहमदाग और मोदी के पुतले नजर आतिश किए। एहतजाज में कबायली अमायदीन और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत इख्तियार की। बरहमदाग, बुगची और भारतीय वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गुजरांवाला में भत्ता ना देने पर ताजिर का कत्ल। 92 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज के बावजूद कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। तेल की कीमतों में गिरावट और मौशी बहरान। सऊदी हुकूमत का तारीख में पहली बार बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। सऊदी सरमायाकारों ने बॉन्ड्स खरीदने के लिए टेंडर्स भर दिए। बॉन्ड्स की फरोख्त से सऊदी अरब 25 अरब सऊदी रियाल का कर्जा हासिल कर सकेगा। मालदीव में भी सियासी बहरान। फौज ने पार्लियामेंट की इमारत पर कब्जा कर लिया। स्पीकर के मुआखजे के दौरान कार्रवाई सदर के हुक्म पर हुई। अरकान को भी इमारत में दाखिले से रोक दिया गया। और चैंपियन होंगे किसी स्विमिंग पूल के। फ्लाइंग फिश नाम रख लेने से समंदर में मेरी बादशाहत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ग्रेट व्हाइट शार्क ने ओलंपिक चैंपियन माइकल फिलिप्स को तैराकी के मुकाबले में हरा दिया। 100 मीटर स्विमिंग का मुकाबला शार्क ने 2 सेकंड्स के मार्जिन से जीत लिया।